Hello everyone, I welcome you all in Vision Log. Today I will start a new topic वर्ण व्यवस्था या वर्ण आश्रम सिस्टम। तो हम यहाँ पर देखेंगे वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में हम देखते हैं कि वर्ण आश्रम सिस्टम को क्या बोला गया है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि धर्म इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। तो इन एंशिएंट इंडिया कॉमन धर्म मतलब धर्म क्या है इंसान का। धर्म एक तरह से बोला गया है कि धर्म इज द ड्यूटी। अब वो ड्यूटी क्या है, कैसे ड्यूटी फुलफिल होनी है उसकी। तो ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए क्या-क्या कैपेबिलिटी हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग सबकी इक्वालिटी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को डिवाइड किया गया था वर्णाश्रम सिस्टम को। तो इसमें हम वर्णाश्रम सिस्टम में देखते हैं कि वर्णाश्रम सिस्टम किस टाइप से काम करता है। तो बोला जाता है इसे वर्ण धर्म, ठीक है? वर्ण धर्म मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, वर्ण धर्म के अंदर। तो वर्ण धर्म में हम देखते हैं कि जो चीज़ हमारे आती है, जैसे समाज को 4 अंगों में डिवाइड किया गया। ठीक है। इन 4 अंगों में जो डिवाइड किया गया समाज को, वो किस हिसाब से होता है? वो कर्मों के आधार पे। मतलब क्या-क्या कर्म है, क्या-क्या वो कर्म करने के लिए पॉसिबल है, क्या-क्या वो कर्म कर सकता है, इसकी बात हम करते हैं यहाँ पर। तो जो 4 अलग-अलग टाइप से हमने जो कर्मों के आधार पर डिवाइड किया, ठीक है? तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो फर्स्ट रेफरेंस हमारा दिखाई देता है, वो ऋग्वेद में दिखाई देता है। और अर्लियर स्टेज में तो जो हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 टाइप के वर्ण हमारे दिखाई देते हैं। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा आपको, जो मेरी पहली वीडियो है कास्ट सिस्टम, कि वर्ण व्यवस्था से हम कास्ट की तरफ कैसे मूव कर गए, कैसे नई-नई कास्ट क्रिएट हो गई और कैसे फ्यूचर में क्या-क्या कास्ट हमारी बन सकती हैं। फ्यूचर में नई-नई क्या-क्या कास्ट आ सकती हैं, ठीक है? फ्यूचर में कास्ट सिस्टम कैसे डेवलप होगा या कैसे और इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? इस चीज़ की बात की थी हमने उस वीडियो में, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वर्ण सिस्टम से कास्ट सिस्टम कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? तो हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ण सिस्टम की, तो वर्ण व्यवस्था में हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 वर्णों की बात की गई है। और चारों वर्ण जो आए हमारे, वो आए हैं अकॉर्डिंग टू वर्क, मतलब कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर हमने यहाँ पर वर्णों का डिवाइड किया है, वर्णों को डिवाइड किया है। तो भगवद गीता के अंदर कहा गया है, भगवद गीता का जो कर्म योग है उसमें बोला गया है, ब्राह्मण द कर्माणि तण तकाव्दय करोति या लिप्ते न से पापेन पदम पत्र विभाव वसा। तो इसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके अशक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श स्पर्श रहता है। इसमें बोला गया है कि जो भी हमारे वर्ण हैं, वो वर्ण किस टाइप से हैं। वर्ण का जो टाइप आता है हमारा, वर्ण का टाइप आता है कि जो वर्ण है वो बेस्ड ऑन कर्म। कर्म है, कर्म के आधार पर हमारे वर्ण बनते हैं। तो वर्ण जो बनते हैं वो कर्म के आधार पर हमारे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है? तो वर्ण कर्म के आधार पर बने, कि जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग फल की हमें देखने हैं। कर्म के अकॉर्डिंग हमें फल को फ़ॉलो करना है, फल की तरफ चलना है हमें। तो जो हमारा 4 वर्ण में सबसे पहला आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण बोला जाता है टॉप ऑफ द वर्ण है, कहते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन बोला गया है। इसे बोला गया है ग्रेट स्पिरिचुअल पावर, क्योंकि उसे वेदों का ज्ञान था, उसे नॉलेज थी। उसके बाद में बोला जाता है डिवाइन एक्जिस्टेंस। इसी वजह से उसे ग्रेट प्रिविलेज मिलने स्टार्ट हो गई। नॉर्मली ब्राह्मण वर एग्जेम्प्टेड एग्जीक्यूशन, टॉर्चर एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट, अलग-अलग टाइप के पनिशमेंट से उसे मुक्त रखा गया था। उसके पीछे हमारे रीज़न आते हैं, क्यों मुक्त रखा गया था? क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल था और जिसके पास ज्ञान होता है समाज को उसकी आवश्यकता होती है। आज भी जैसे कोर्ट वगैरह के अंदर हम देखते हैं, कोर्ट वगैरह के अंदर किसी पर्सन को छुटाने के लिए, बेल प्रोवाइड करने के लिए उसको ये रखा जाता है, कि समाज को इसकी ज़रूरत हो सकती है, इसके परिवार को इसकी ज़रूरत होती है, तो आवश्यकता के अकॉर्डिंग, तो उसी टाइप से यहाँ पर था, समाज को ज़रूरत थी। तो मेन हमारा आता है मेन फंक्शन, जो हमारा क्या आता है, लर्निंग, टीचिंग, रेस्क्यू। तो ये हमारा मेन फंक्शन आता है ब्राह्मण का। अगला हम देखते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय को बोला जाता है सेकंड क्लास। सेकंड क्लास जिसे बोला गया था रूलिंग क्लास, ये रूल करने वाली क्लास थी, जो रूल करती थी। तो ये किस-किस बेस पे हमारी आती है? ये रूल करती है हमारी बेस्ड ऑन करेज, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमारी रूल करती है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये रूल करती है, तो रूल किस टाइप से करेगी? रूल जब जब ये रूल करना स्टार्ट करेगी,
तो रूल जो इसके पास कैपेबिलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग रूल कर सकती है। इसके अलावा जो रूल करेगी, वो रूल हमारी करेगी, जो इसके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जो हमारे समाज में खतरे आ सकते हैं, या जो भी हमारे खतरा देखो उससे लड़ने के लिए इसकी कैपेबिलिटी थी। तो इसी टाइप से वर्ण हमारे बनाए गए हैं। जो वर्ण सब सिस्टम है, वर्ण सिस्टम हमारा निकला है, वर्ण का मतलब होता है चुनाव करना। जो वर्ण का मतलब जो होता है वो होता है चुनाव करना। जो वर्ण व्यवस्था बना है क्या मतलब है चुनाव करना, कि किसने अपना क्या ऑक्यूपेशन चुना, दैट इज अ वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था के अंदर जिनके पास स्ट्रेंथ थी उन्होंने इस पेशे को चूज किया, ठीक है, कि मतलब हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। तो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन की बात आती है, प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल इन्वेजन हो सकता है, इंटरनल प्रोटेक्शन हो सकता है, पीस एंड प्रोटेक्शन होता है एनार्की वगैरह से। ठीक है, तो क्षत्रिय हैड द राइट टू पोसेस आर्म्स, तो इनके पास आर्म्स होते थे क्योंकि इन्हें सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करनी है खतरे से। अगला हम देखते हैं बेस्ट से। तो बेस्ट से एक ट्रेडिंग एंड कॉमर्स की क्लास बोली जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग मनु, इसमें बोला जाता है कीप एंड मेंटेन कैटल। तो बाद में ये दिखाई दिया कि इकोनॉमिली इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सोसाइटी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके पास पैसा था, क्योंकि ट्रेडिंग वगैरह का काम था, ठीक है। जो ये जो एक्सपर्ट भी हुआ करते थे अलग अलग ट्रेड, जैसे ज्वेल्स, मेटल्स, क्लॉथ, अलग अलग टाइप के ये सब के एक्सपर्ट भी हुआ करते थे। तो ये पुराने टाइम के एक तरह से बिजनेसमैन बोले जा सकते हैं। अगली आती है शूद्र। शूद्र क्या थी? शूद्र बॉटम क्लास बोली जाती थी सोशल हायरार्किकल सिस्टम में, लेकिन ये बेस ऑफ सोसाइटी, यही सोसाइटी का बेस था। हमारा इस टाइप से सोसाइटी की डिवाइड थी। सबसे ऊपर था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। शूद्र हमारा बेस था, क्योंकि शूद्र क्या था? शूद्र वो थे जो टास्क प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सोसाइटी। जो गुड्स का प्रोडक्शन, मतलब जो भी प्रोडक्शन होना है किसी भी जगह, वो सब शूद्र। और इसके अलावा सोसाइटी में जो भी सर्विस प्रोवाइड होनी है, मतलब होल ऑफ द सोसाइटी क्या थी? शूद्र थी। उसमें के जो इंटेलेक्चुअल थे वो निकल के चले गए, जो मजबूत थे, ताकतवर थे वो निकल के चले गए, और जो ट्रेडिंग का काम करते थे वो निकल के चले गए। बाकी जो होल ऑफ द सोसाइटी बनी दैट इज शूद्र। और इंडिया में इसी वजह से बोला जाता है कि शूद्र सबसे मजबूत कम्युनिटी भी कही गई है। लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में इसको बोला जाता है कि बहुत कमजोर थी, इसके ऊपर अत्याचार हुए। ये चीज़ तो देखो, ये चीज़ अलग है। वैदिक टाइम में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ रही होती तो शूद्र कम्युनिटी से इतने राजा ना हुए होते। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर मोर देन 50% किंग जो हुए हैं, वो शूद्र कम्युनिटी की बोली जाती है। वो ना तो ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे। चाहे नंद एम्पायर ले लो या मौर्यन एम्पायर ले लो, या पाल वंश ले लो, या पल्लव ले लो, मैक्सिमम वंश आते हैं जो हमारे किस कम्युनिटी से है? वो ब्राह्मण भी नहीं थे, शूद्र भी, वो क्षत्रिय भी नहीं थे, और वैश्य भी नहीं। तो ये जो हमारा आता है, तो ये हमारा मिलता है आफ्टर ऋग्वेद पीरियड ये स्टार्ट होता है। क्योंकि पहले सिर्फ 3 ही वर्ण निकले, कि सोसाइटी जो होल ऑफ द सोसाइटी थी उससे 3% जो इंटेलेक्चुअल थे वो ब्राह्मण बन गए, जो ताकतवर थे उन्होंने सिक्योरिटी का काम देखने लगे, और जो ट्रेडिंग करते थे वो वैश्य बने। तो बाकी जो होल ऑफ द सोसाइटी बनी, तो उसे शूद्र बोला गया है लेटर वैदिक पीरियड में। स्टार्टिंग में उसे कोई नाम नहीं था, वो पूरा समाज था। ये था हमारा। और इसके बाद में हमने बात की कि अलग-अलग वेरियस सब कैटेगरी में डिवाइड होता चला गया, कास्ट सिस्टम में डिवाइड होता चला गया। कैसे उस कास्ट सिस्टम में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट की, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। उसमें वो चीज़ मेंशन है, वो आप देख सकते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।